रामचंद्रपुर गांव के एक गरीब परिवार में पलाश और अमर नाम के दो भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहते थे। पलाश और प्रमिला का एक लौता बेटा गुड्डू, अमर और अर्पिता की 3 साल की बेटी जिसका नाम है पिंकी। वो सभी मिलजुल कर बड़ी सुख और शांति से रहते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। तभी पिंकी बेटा, ये दूध जल्दी जल्दी पी लो, फिर भैया के साथ खेलने जाना। नहीं माँ, मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पीऊंगी। अरे ऐसे कैसे चलेगा, तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो ना, चुपचाप दूध पी लो। इतना कहकर अर्पिता ने पिंकी को दूध पिला दिया। फिर पिंकी खेलने के लिए गुड्डू के कमरे में चली गई। उस वक्त गुड्डू कमरे में कागज की नाव बना रहा था। भैया, तुम क्या बना रही हो? बहन, ये देख, मैंने कितनी सुंदर कागज की नाव बनाए हैं। चल, हम आंगन में जमे बारिश के पानी में ये नाव छोड़ते हैं। इतना कहकर दोनों भाई बहन मिलके उसके आंगन में जमा हुआ बारिश के पानी में कागज की नाव चलाने लगे। बहन, यहाँ तो पानी कम है। चल, हमारे घर के पीछे जो तालाब है वहाँ जाते हैं। ये नाव तालाब के पानी में अच्छा तैरेगा। लेकिन भैया, माँ और जिठानी ने देख लिया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होगा, चल ना। इतना कहकर गुड्डू पिंकी को लेकर घर के पीछे वाले तालाब के पास गया और वहाँ पिंकी को किनारे पर रुकने के लिए कह के गुड्डू खुद तालाब के पानी में उतरकर पिंकी से कहा, बहन, तू वही खड़ी रहना, इस तरफ बिल्कुल मत आना, नहीं तो गिर जाएगी। तू ऊपर से ही देख, मैं कैसे तालाब में नाव को छोड़ रहा हूँ। जैसे ही गुड्डू कागज का नाव तालाब के पानी में छोड़ा, अचानक उसका पैर फिसला और वो गहरे पानी में गिर गया। बचाओ, 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 बचाओ। भैया, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जल्दी से बाहर आ जाओ ना भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया बाहर आ जाओ, भैया ऐसा मत करो। धीरे धीरे करके तालाब के पानी में डूबता चला गया। इधर पिंकी अपने भाई को पानी में डूबते देख बहुत डर गई। भैया, कहाँ चले गए तुम? भैया बाहर आ जाओ, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो तुम? भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ जिठानी मुझे बहुत डांटेगी। भैया बाहर आ जाओ ना भैया। पिंकी डर के मारे रोते रोते घर की ओर भाग गई और बिना किसी से कुछ कहे वो घर की एक कोने में जाकर छुप जाती है। फिर घंटों बीत गई। बहुत देर से दोनों बच्चों को ना देख अर्पिता बहुत घबरा जाती है। तभी जीजी, तुमने गुड्डू और पिंकी को कहीं देखा है क्या? मैं सुबह उन दोनों को देखा था, दोपहर हो गई, कहाँ चले गए दोनों? और कहाँ जाएंगे, शायद बगीचे में खेल रहे होंगे। नहीं जीजी, मैंने बगीचे में भी देखा, वहाँ भी नहीं है। इसके बाद दोनों बहू मिलकर घर में गुड्डू और पिंकी को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं नहीं मिले। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। पलाश और अमर को खबर मिलते ही वो घर लौट आते हैं। फिर सब कुछ सुनने के बाद वो सब मिलकर गुड्डू और पिंकी को आसपास ढूंढने लगे। फिर एक दुकान पे जाके पूछता है, काका, ओ काका, अपने गुड्डू और पिंकी को देखा क्या? नहीं बेटा, वो तो इधर नहीं आया। भैया देखो, उधर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, चलो उनसे जाके पूछते हैं। इसके बाद वो उन बच्चों के पास गए और वो बच्चे उस वक्त टायर से खेल रहे थे। बच्चों, तुम लोग गुड्डू और पिंकी को देखा? नहीं चाचा, वो आज खेलने नहीं आए। पटाई कह रहा था कि उन्होंने कागज की नाव बना के घर के पीछे वाले तालाब में छोड़ने जा रहा था। ये सुनते ही वो सभी मिलके घर के पीछे वाली तालाब के पास गए और वहाँ जाके उन्होंने जो देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। देखते हैं कि गुड्डू के मृत शरीर तालाब में तैर रहा है। गुड्डू! ये क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? सभी तालाब के किनारे रो पड़ते हैं। रोने की आवाज सुनकर गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और गुड्डू के शव को तालाब के पानी से बाहर निकलकर आंगन में लिटा दिया।
गुड्डू, आंखें खोल बेटा, उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा। मेरी पुकार से वो जरूर उठेगा, आंख नहीं खुलेगा, देखो अभी उठ जाएगा। उठ बेटा, उठ गुड्डू, उठ जा बेटा, बहुत देर हो गया है, अब खाना खाने चल, उठ जा बेटा, उठ। जीजी खुद को संभालो, हमारा गुड्डू अब नहीं रहा, वो कभी भी नहीं उठेगा जीजी। चुप, बिल्कुल चुप, उसे कुछ नहीं हुआ, उसे कुछ नहीं हुआ। तभी गांव के एक आदमी कहता है कि नहीं, हमें और देर करना सही नहीं होगा। शाम होने से पहले हमें सारे क्रियाक्रम कर लेना चाहिए। चलो बच्चे को आप चौबाड़ी की जंगल में ले जाते हैं। फिर गांव के कुछ लोग मिलके गुड्डू के सब को चौबाड़ी के जंगल में ले जाते हैं। उसे कहाँ ले जा रहे हो? मत ले जाओ, मत ले जाओ, उसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, उसे मत ले जाओ। प्रमिला पागलों की तरह रो रही थी। तभी रोने की आवाज सुनकर पिंकी कमरे से बाहर आई। सभी मिलके चौबाड़ी के जंगल में बच्चे का समाधि देने का क्रियाक्रम संपन्न करते हैं। इस चौबाड़ी के जंगल में सिर्फ बच्चे को ही समाधि देने के लिए लाया जाता है। इधर प्रमिला अपने बेटे के गम में रोते ही रहती है। खाना पीना सब कुछ छोड़कर वो बीमार पड़ गया था। कुछ ही दिनों बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस घटना के बाद उनका परिवार में दुख का अंधकार छा गया। ऐसे ही एक दिन, तुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ। देख, तेरी माँ अभी तुझे यहाँ से निकलकर फिर से ठीक कर देगी। देख बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ है, देख। ये कहते ही प्रमिला की आत्मा मिट्टी को हटाने लगी। वो सोचती है कि उसकी बेटे अभी भी जिंदा है। जैसे उसे समाधि से निकलते ही वो माँ कह के पुकारेगा। इसीलिए वो अपने बेटे को समाधि से बाहर लाती है। फिर उसे गोद में उठाए प्यार करने लगी, जोर जोर से पुकारने लगी। लेकिन गुड्डू नहीं जागा। ऐसे ही एक दिन रात को जब पिंकी अपनी माँ के पास सो रही थी। बहन, ए बहन, बहन। भैया, तुम आ गए, लेकिन इतने दिनों से तुम कहाँ थे और इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? मैं चौबाड़ी की जंगल में था। आ, मेरे साथ आ, हम दोनों वहाँ खूब खेलेंगे और बहुत मजे करेंगे। लेकिन इतनी रात को मैं जाऊंगी तो माँ बहुत डांटेगी। अरे कुछ नहीं होगा, आओ ना, वहाँ मेरे माँ भी है। ठीक उसी वक्त गुड्डू की आत्मा वहाँ से भाग जाता है। भैया, जिठानी भी तुम्हारे साथ है। भैया, तुम कहाँ गए? भैया, रुक जाओ भैया। पिंकी भी बिस्तर से उठकर गुड्डू के पीछे पीछे जाने लगी। तभी अर्पिता जाग जाती है। पिंकी, ए पिंकी, कहाँ जा रही है तू? इधर आ, इधर आ। माँ, भैया मुझे खेलने के लिए बुला रहा है, चौबाड़ी की जंगल में। पता है, वहाँ जिठानी भी है। पिंकी की मुंह से ऐसी बात सुन के अर्पिता बहुत डर जाती है। फिर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, तू हमेशा मेरे पास रहेगी। वो तुझे बहुत प्यार करते थे बेटा, इसीलिए वो तुझे भी बुला रहे हैं। इसके बाद से गांव के लोगों को रात को चौबाड़ी के जंगल में एक माँ और बेटे को घूमते हुए दिखाई देने लगे। कभी वो दोनों रोते हैं तो कभी बेटा अपनी माँ को गले लगाकर जोर जोर से हंसता